जाओ, बस अब आपकी हमसे विरह वेदना नहीं देखी जाती, आपका वियोग हमसे नहीं देखा जाता है। उद्धव प्रेम से समझाते हैं और उद्धव जिस समय आज वहां से संदेशा दे करके माता गोपिका व कन्हैया को समझा करके, इधर मैया को समझा करके आज माताओं बहनों वहीं से चल देते हैं उद्धव जी। तो इधर राधा फिर से सोचने लगे ऐसा तो नहीं है कन्हैया हो, अरे ये कान कन्हैया उद्धव कह रहे थे, हो सकता मेरा कन्हैया है, लेकिन आज उद्धव जी जिस समय चल देते हैं माताओं बहनों, उस समय आज इधर उद्धव जी को समझा करके जवाब दिया कि कह देना तुम्हें सब बहुत याद कर रहे हैं, तुमको सब बहुत बता रहे हैं। इधर सभी गोपिकाएं कहने लगी कि अरे उद्धव वहां से आकर के यहाँ बसो कि श्याम आनी बसो वृंदावन में, गोकुलवासी बोले कन्हैया कि श्याम आनी बसो वृंदावन वृंदावन में गोकुलवासी बड़े पागल हो गए कि बताओ कन्हैया मथुरा को गया और यहाँ गोकुल से वहां बुला रहे। आज उद्धव जी इस समय चले जाते इधर व्रत रखने के पश्चात पूर्णिमा को, गुरु पूर्णिमा को भगवान कन्हैया सरस्वती नदी के तट पर आज बंसी बजाते हैं। उस समय गोपिकाएं बड़े पागलों की तरह घूमती हैं, निहारती हैं। आज यमुना जी में जाती हैं तो यमुना जी के अंदर बैठी बैठी देखती कि इस जल में मेरा श्यामले का स्वरूप आ रहा है। तो आज गोपिकाएं बोली कि अरे एक बात बताओ। कहा क्या? कहा तुम यहाँ पर बैठी हो और चलो चलते हैं, आज कितना बढ़िया मौसम है। उसी समय राधा बोली मुझे नहीं जाना है, मैंने श्याम के चक्कर में खुद को मिटाया और मैंने शाम की राहों में अपनी गलियों में अपनी आंखें बिछाई, मेरा श्याम नहीं आया। मुझे कन्हैया की प्रतिमूर्ति इस जल में नजर आती है। वाह रे बाप रे। आज गोपिकाएं समझा करके बोली है राधा आपको कन्हैया की प्रतिमूर्ति इसमें दिखाई देती है? कहा बहना मेरे श्याम नहीं आए। कहा आ जाएंगे, कम से कम धीरज रखो। कहा नहीं अभी तक नहीं आए, आज मेरी आंखें प्यास के मारे तड़प रही है। आज पूर्णमासी है, कन्हैया काश आते। बहना कि मेरी बहना आंखियां है प्यासी प्यासी, मनवा में पूर्णमासी, अब तक ना आयो मेरो सावरो। अब तक ना आयो मेरो
बहना, आज पूर्णमासी का दिन है, कन्हैया नहीं आए, साठ पत्थर बंसी नहीं बजाए। उधर कन्हैया को याद है कि आज पूर्णमासी है। अरे आज तो मैं रोजाना की तरह मुरली बजाता था, जैसे हमारे त्योहार पर में कार्तिक में करवा चौथ आती है, वैसे ही आज पूर्णमासी आई और कन्हैया रोजाना शरद के किनारे बंसी बजाते थे। लेकिन आज सब लोग रास्ता देख रहे हैं, कन्हैया नहीं है, कन्हैया नहीं। तो राधा ने एकदम से कहा, अरे मेरी सहेलियों कन्हैया नहीं आए, लेकिन मुझे विश्वास है रात को कन्हैया आएंगे जरूर। माताओं, एक आस होती है आने की और एक आस होती है बताने की। सभी सखियों ने कहा कन्हैया नहीं आए, लेकिन क्या अब आप कुछ बोल नहीं सकती हो? राधा बोली, बहना मैं आज यहीं पर पूरा दिन खड़ी रहूंगी जब तक कन्हैया आएंगे नहीं। आज चले गए, उन्होंने मेरे ऊपर थोड़ा सा भी तरस नहीं बिचारे, अभी तक नहीं आए कन्हैया, ऐसा क्यों है? आज शाम रे मुझे थोड़ा सा भी तो दर्शन देते, सपने में भी नहीं आते हैं। और वो कन्हैया माखन को चुराया करते थे, चीरों को चुराया करते थे, राधा को नचाया करते थे, लेकिन आज वो श्यामरे सरकार नहीं आए हैं। अब कहाँ जाएं? देखो माताओं बहनों, प्रेम का मतलब ये नहीं, गोकुल से मथुरा कुछ ही दूर पर थी, जाती तो वो जा सकती थी, लेकिन गोपिकाएं ये सोच रही थी मुझे कन्हैया के प्रति प्रेम है, अगर मैं जाऊंगी तो कन्हैया सोचेंगे दिखावा करती हैं, और यहाँ तक आ गई, इसलिए जब कन्हैया को याद नहीं मेरी तो मैं क्यों जाऊँ? क्योंकि प्रेम में ये नहीं होता खुद को मिटाना, नहीं। प्रेम का मतलब क्या होता माताओं बहनों? जैसे कि कोई जिंदगी में आए और तुम्हारी जिंदगी में रह करके तुम्हारी जिंदगी बदल दे। जैसे कि कोई ना आने के पहले हमारे अंदर अधिक हरकतें होती हैं, जैसे कि गुटखा खाना, शराब पीना, बीड़ी सिगरेट का सेवन करना इत्यादि, गुलमंजन करना, ये सब नशेड़ी चीजें होती हैं ना। हर वक्त नशे में लीन रहना, भांग गांजा खाना पीना, चिलम लगाना, ये सब नशे की होती हैं। लेकिन काश उसी जिंदगी में कोई आए अच्छा और तुमको भी अच्छा बना दे, बस उसी को कहते हैं प्रेम की कोई आया मुझे बना दे। बाद में तुम्हें भले ही छोड़ दे, लेकिन कम से कम याद तो करेगा कि हमारी जिंदगी में ऐसा कोई आया था जिसने मेरी जिंदगी संभाली थी। माताओं, इसके मतलब दो पे, एक तो जिंदगी संभालती है माँ, या दूसरा संभालता है कौन? अपना कोई सच्चा साथी होता है वो। जवाब दिया, प्रेम का मतलब यही है, प्रेम की बेहदना मैं जानती और वो क्या जाने कन्हैया जो नहीं आया। बन बन में गाय चराई, माखन खाया, चीरों को चुराया, अरे वो हमारा तो क्या जाने। माताओं बहनों, उसी समय कहा कि मन में धीरज रखो, भगवान अवश्य ही कहीं न कहीं मिलेंगे, क्योंकि इंतजार का फल मीठा होता है। अक्सर लोग इंतजार नहीं करते, लेकिन इंतजार करना चाहिए। हो सकता मेरी जिंदगी में कोई अच्छा इंसान आ जाए। अच्छे इंसान की तलाश में जब तक तुम रह पाओ तब तक रहो। हो सकता तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कोई इंसान आ जाए, आपकी जिंदगी संवर जाएगी। कि मेरी जिंदगी संवर जाए, कैसे संवर जाए? कोई कहता है किसी के लिए कि मेरी जिंदगी